आप कैसे हो? शायद आप बड़े मस्ती में होंगे। आपका दोस्त हेमंत कुमार झा अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करना। अपने दोस्तों में खूब शेयर करना। दोस्त, यह क्वेश्चन क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए काफ़ी उपयोगी है गाइस। यह एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी है गाइस। देखो, मेरा आज का टॉपिक क्या है कि यदि बिंदु 1 2 4 वाई x 6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात करें। चलो गाइस, हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। देखो, बड़ा प्यारा सवाल है। ठीक है, आप एक समांतर चतुर्भुज बना लो। आप एक समांतर चतुर्भुज बनाओ। हमने एक समांतर चतुर्भुज बनाया। अब देखो, हम इसका नाम रखते हैं ए बी सी डी। ठीक है, अब देखो, यहाँ बिंदु 1 2, यहाँ लिख दो 4 वाई, यहाँ सी के जगह पर लिखो x 6 और डी के जगह पर रखो 3 5। ठीक है, अब देखो, इसको इसको मिला दिए, ये इसका विकर्ण है, इसका विकर्ण ये है। ये देखो ओ पर टच हो रहा है। ठीक है, अब देखो, हम लोग यहाँ निकालते हैं ऐसे। ये ए सी देखो, ए सी और इसके बीच में ओ है। ए का क्या है निर्देशांक 1 2, सी का निर्देशांक क्या है x 6। ठीक है, तो हम लिखते हैं ओ का निर्देशांक बराबर, ओ का निर्देशांक बराबर। ठीक है, ये मध्य में है, मध्य बिंदु है। ये देखो, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। यहाँ ओ का निर्देशांक निकालेंगे, ये मध्य बिंदु है, तो सूत्र क्या हो जाएगा x1 जोड़ x2 बटे 2, y1 जोड़ y2 बटे 2। गाइस, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब देखो, ये बराबर लिखो x1 देखो आपका क्या है 1 जोड़ x बटे 2, कोमा यहाँ देखो 2 और जोड़ 6 बटे 2। ठीक है, ये बराबर देखो क्या हुआ 1 जोड़ x बटे 2, 6 2 क्या हुआ 8, 8 बटे 2, 2 चौके 8 कटा दिए। ये निकला आपका 1 प्लस x बटे 2 इंटू 4। तो हम यहाँ लिखेंगे ओ का निर्देशांक, ओ का निर्देशांक बराबर क्या आया हम लोग का 1 जोड़ x, 1 जोड़ x बटे 2 और 4। इसको समीकरण फर्स्ट मान लो। फिर देखो, यहाँ बी डी देखो, ये बी डी इस तरह का है ना, बी डी, ये बी डी। बी का निर्देशांक देखो क्या है गाइस 4 और y है, और डी का निर्देशांक क्या है 3 और 5 है। ये ओ देखो बीच में है। ठीक है, तो ये मध्य बिंदु है, यहाँ भी आप निकालो ओ का निर्देशांक। इसको x1 मान लो, इसको y1 मान लो, इसको x2 मान लो, इसको y2 मान लो। अब ओ का निर्देशांक निकालते हैं गाइस। आपको प्रॉब्लम नहीं हो इसलिए हम टेक्निकल अंदाज में इसको बता रहे हैं। ओ का निर्देशांक बराबर, ये भी सूत्र क्या हो जाएगा x1 जोड़ x2 बटे 2, y1 जोड़ y2 बटे 2। ठीक है, तो ये बराबर देखो x1 क्या है 4 जोड़ 3, ये x1 जोड़ x2 बटे 2, y1 क्या है यहाँ y है, y2 देखो क्या है 5 है बटे 2 है। तो यहाँ देखो क्या हो गया 4 3 7 बटे 2, और यहाँ हो गया y प्लस 5 बटे 2। ठीक है, इसको भी हम ऐसे लिख देते हैं फ्रेश से, ओ का निर्देशांक बराबर, ओ का निर्देशांक बराबर क्या हो गया 7 बटे 2, y प्लस 5 बटे 2, इसको 2 मान लिए। अब समीकरण 1 और 2 से देखो क्या होगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड 1 और 2 से देखो समीकरण 1 और 2 को देखो तो LHS में भी देखो ओ का निर्देशांक है, और समीकरण 2 में भी देखो ये LHS में ओ का निर्देशांक है, यानी ये दोनों पक्ष सेम है।
अगर समीकरण का एक पक्ष सेम रहे तो दूसरा पक्ष बराबर होगा गाइस। ये भी ओ का निर्देशांक है, ये भी ओ का निर्देशांक, ये सेम है तो ये दूसरा पक्ष यानी ये वाला पक्ष, ये पक्ष और ये पक्ष इक्वल हो जाएगा। यानी 1 + x/2 × 4 बराबर क्या हो जाएगा 7/2 y + 5/2। अब हम लोग इसको कंपेरिजन करेंगे, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। तो 1 + x/2 बराबर 7/2 है। ये देखो ये दो खत्म हो गया तो 1 + x बराबर 7 हुआ। तो x बराबर यहाँ देखो 7, ये प्लस जाएगा तो क्या हो गया -7 में गया तो क्या हुआ 6x निकल गया। अब देखो y निकालना है। अब देखो ये प्रथम घटक से बराबर हुआ, ये दूसरा घटक दूसरे घटक से बराबर होगा। यानी 4 बराबर क्या हो जाएगा y + 5/2। नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब तो तिरछी गुना चलेगा, 1 से गुना करो y + 5 को तो y + 5 हुआ और 4 दूनी क्या हुआ 8 हुआ। y बराबर यहाँ 8 है और ये प्लस इधर आएगा तो हो गया माइनस। प्लस माइनस घटेगा और बड़का चिन्ह आएगा। 8 में 5 घटा तो क्या हुआ 3, जो बड़ा है उसका चिन्ह हुआ। तो गाइस x बराबर हमारा 6 आया और y बराबर 3 आया। गाइस आप इसको बढ़िया से समझे होंगे, जरा आप इसको क्लियर कर लेते हैं। गाइस अब देखो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्ष 1 - 1 4 6 और 3 - 5 है। गाइस ये कैसे निकालेंगे, आओ हम इसको समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आपको एक छोटा सा त्रिभुज बनाकर दिखाते हैं। ये देखो त्रिभुज है, हम इसका नाम रखते हैं A B और C और A का निर्देशांक देखो 1 - 1 है, ये हमारा 4 और 6 है, ये हमारा -3 और -5 है। ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया और ये x3 y3 हो गया। ठीक है, अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1, तब यहाँ लिखेंगे y2 - y3। ठीक है, फिर जोड़ x2, तब यहाँ लिखेंगे y3 - y1। फिर देखो यहाँ x3 होगा, यहाँ लिखेंगे y1 - y2। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। यहाँ x1, यहाँ y2 - y3 जोड़ x2, यहाँ y3 - y1, यहाँ x3 y1 - y3। देखो गाइस अक्सर स्टूडेंट यहाँ फार्मूला याद करने में ये कंफ्यूज करता है। देखो हम आपको एक छोटा सा ट्रिक बता रहे हैं ताकि आप फार्मूला में मिस्टेक नहीं करना, समझो। देखो 1 2 3 इसका सिस्टम देखना। देखो कैसे ये फार्मूला को आप याद रखोगे। जैसे देखो 1/2 लिखा, आप यहाँ x1 लिख दो, x2 लिख दो, ठीक है, और x3 लिख दो। आपको देखो फार्मूला कभी मिस्टेकिंग नहीं होगा। ठीक है, अब देखो गाइस ये ट्रिक से आप कैसे याद रखोगे। यहाँ x1 लिखो, यहाँ x2 लिखो, यहाँ x3 लिखो और ये अंदर में आप इस अंदर में y वाला को लिखोगे। देखो यहाँ 1 है ना x1, तो यहाँ आप लिखना y2 - y3। देखो यहाँ 1 1 2 3 का क्रम आ गया, 1 2 3 का क्रम आ गया। अब देखो यहाँ x2 है, यहाँ 2 है तो यहाँ y का लिखेंगे ना। 2 के बाद क्या होगा, देखिए 3 होगा, 2 के बाद यहाँ 3 दो और फिर 3 के बाद क्या होगा y1 होगा। ठीक है, अब देखो फिर x3 लिखे तो यहाँ तो y वाला होगा ना। 3 के बाद क्या होता है, देखो 1 होता है तो y1 दिए, -1 के बाद क्या होता है 2 होता है। तो आप इस तरह से इस ट्रिक के मदद से आप इस फार्मूला को याद रख सकते हो कि हाफ x1 x2 x3 लिख दो और ये ब्रैकेट ले y वाला होगा 1 है तो देखो यहाँ y2 y3 माइनस देखा, यहाँ 2 है तो 2 के बाद क्या होगा 3 और 1 होगा, यहाँ y3 और y1 लिख दिए। यहाँ x3 है 3 है तो y वाला देखो 3 के बाद क्या होता है 1 और 2 y1 और y2। इस तरह से आप जल्दी याद रख सकते हो। अगर कभी मिस कर जाओगे तो इस ट्रिक से यूज करना। अब देखो हम इस पर
पुट करते हैं हाफ। अब देखो हमारा x1 क्या है, x1 1 है, 1 लिखो सही सही से। y2 कितना है, देखो y2 हमारा 6 है तो 6 लिख दिए। और माइनस y3 है, देखो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, दो माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y3 के जगह पर हम 5 लिख दिए। ठीक है। अब देखो जोड़ x2, जोड़ x2 देखो हमारा क्या है 4 है तो 4 लिख दिए। अब y3 देखो क्या है, y3 हमारा -5 है तो -5 दे दिए। और y1 देखो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस यहाँ प्लस देंगे, प्लस क्या देंगे 1 देंगे। अब देखो अब x3 कितना है, x3 हमारा देखो -3 है तो यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ -3 दे दिए। अब y1 देखो क्या है, y1 है -1 तो यहाँ -1 दे दिए। अब देखो -y2 क्या है, यहाँ माइनस दिए और y2 हमारा क्या है 6 है। चलिए हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा वैल्यू सही से बैठा है कि नहीं। हाँ देखो x1 हमारा 1 है, ठीक है। y2 देखो हमारा 6 है, ठीक है। और यहाँ -y3 है तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। x2 देखो हमारा क्या है, x2 4 है, ठीक है। y3 हमारा क्या है -5 है, यहाँ y1 है तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। ये भी x3 देखो हमारा क्या है, x3 -3 है तो प्लस माइनस माइनस हो गया, -3 हो गया। y1 हमारा क्या है -1 है तो -1 दे दिए। अब y2 दिया -6, ठीक है। चलो ठीक है बेटा, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलो देखो 1/2 गुना, यहाँ देखो 6 5 11 हुआ और यहाँ गुना छिपाए 6 5 11 1 11 हुआ, जोड़ 4 यहाँ गुना है, प्लस माइनस माइनस 5 में क्या तो हो गया -4। अब देखो यहाँ -3 है, यहाँ गुना है, माइनस माइनस प्लस 6 क्या हो गया -7 हो जाएगा। जो बड़ा है उसका चिन्ह देना भाई साहब। 1/2 गुना 11 और प्लस माइनस माइनस 4 चौके 16 और माइनस माइनस प्लस और 7 तिया 21। चलो आगे बढ़ते हैं। 1/2 समझो मजे में, प्लस 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 21 और 11 को जोड़िए, आपको जोड़ तो खूब आता होगा। 1 1 2 और 2 1 3 क्या हो गया 32, यहाँ माइनस क्या हो गया 16। अब चलो इस जगह यूज करते हैं हम 1/2 प्लस माइनस माइनस 32 में 16 गया तो 16 हुआ, 2 8 16, ये हुआ 8 वर्ग मात्रक। गाइज आप इसको समझे होंगे, हम जरा क्लियर इसको करते हैं। अब गाइज देखो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम, सर्कस का एक कामगार है जो 20 सेंटीमीटर लंबी डोरी पर चल रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है तथा भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधी हुई है। यदि डोरी का भूमि के स्तर से बनापन 30 डिग्री है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करो। चलो देखो हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले आप फिगर बनाओ। सर्कस का एक कामगार 20 मीटर लंबी डोरी पर चल रहा है, ये डोरी 20 मीटर का है, जो अच्छी तरह से तना हुआ है, ठीक है। भूमि पर सीधे लगे खंभा, देखो ये खंभा है, ये सीधा खंभा है, ये जमीन है, और ठीक है इस पर देखो 20 मीटर लंबी डोरी है। ये देखो डोरी जो पूरा टाइट है, ये 20 मीटर का डोरी है, और इसी डोरी पर ये कामगार चल रहा है, सब तमाशा दिखाने वाला, ये चल रहा है। चलो इसका हम नाम लिख देते हैं ABC। ये तो 90 डिग्री होगा, ठीक है। यहाँ हम लोग का कारा खंभा का ऊंचाई ये AB निकालना है आपको, तो टेंशन नहीं लो। ये 90 डिग्री है, इसके सामने ये H हो गया। अब देखो एक बात और है, ये भूमि के स्तर से बनापन 30 डिग्री है, ये डोरी का भूमि के स्तर से बनापन 30 डिग्री, ये कौन 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री के सामने H हुआ, और ये थीटा है न्यून कौन, इसके सामने ये P हुआ, जो बचा खुचा तो B होगा। अब ध्यान से देखो गाइज कि हम लोग पकड़ रहे हैं त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो क्या पकड़े हैं, तो हम लोग पकड़ते हैं sin 30। आप कहिएगा साइन को आप क्यों पकड़ रहे हो, तो देखो साइन इसलिए पकड़ रहे हैं क्योंकि आपने सूत्र पढ़ा होगा साइन थीटा बराबर P/H होता है। क्योंकि देखो H हमको दिया है और P निकालना है, तो P/H क्या दिखाता है, साइन थीटा दिखाता है, इसीलिए हम साइन 30 पकड़े। आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
और ये बराबर क्या हो जाएगा P बटे एच। चलो खुशी की बात है, साइन 30 हाफ हुआ, P हमारा देखो नहीं मालूम है, ये ए बी है, और H कितना है 20 है। चलो 20 लिख दिए। अब कोना कोनी गुना करो, 2 गुना ए बी, 2 गुना ए बी हुआ। चलो बराबर का चिन्ह दिए और 20 से क्या हुआ 20 हुआ। अब आप कटा दो, 2 ढंग 20, तो ए बी बराबर हमारा क्या हुआ 10 मीटर। इस तरह ये हमारा निकला खंबे की ऊंचाई। अब आओ हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। देखो ये प्रॉब्लम क्या कह रहा है गाइज कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री है, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान निकालना है। इसको हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे? देखो क्या है हमारा tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री है, ये दिया है, और 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान निकालना है। देखिए आप इसमें इसको चेंज कर दीजिए, ये tan 2a को, और इसको छोड़ दीजिए। देखिए आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, और एक फार्मूला पढ़ा होगा कि cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। ये दोनों फार्मूला से आप परिचित हो। अब देखो tan 2a को क्या लिखेंगे cot 90 माइनस 2a, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, इसीलिए cot 90 माइनस 2a क्या हो जाएगा tan 2a। ठीक है, अब इसको छोड़िए, इसको कुछ नहीं कीजिए, छिड़कानी नहीं कीजिए, वरना ये बुरा मुड़ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये cot को आप क्रॉस कर दो, नहीं भी करोगे खत्म हो गया। 90 माइनस 2a बराबर हो गया आपका a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, यहाँ देखो माइनस 2a है, ये प्लस इधर आएगा तो क्या हो गया माइनस a, यहाँ माइनस 18 है, ये प्लस इधर आएगा तो क्या हो गया माइनस 90। अब देखो माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, 2 a और a के क्या हो जाएगा 3a बराबर माइनस माइनस प्लस, 3 माइनस का 90 और 10 108 हो गया, 108 डिग्री हो गया। अब देखो ये माइनस खत्म हो गया, यहाँ आपका हो गया 3a बराबर 108 डिग्री। अब देखो a का वैल्यू निकालोगे, 108 बटे क्या हो गया 3, कटा दो इसको, 3 तिया 9, 3 6 18, a बराबर 36 डिग्री। तो गाइज आप इसको समझे होंगे, हम इसको क्लियर करते हैं। देखो गाइज ये टॉपिक, ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट गाइज, इसको ध्यान से समझो, ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ये देखो हम आपको पेड़ बना देते, ये पेड़ है। अब देखो गाइस आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ये पेड़ है और ये जमीन पर है। अब आंधी आने से पेड़ देखो टूट जाता है, ये पेड़ टूट जाता है, ये पेड़ टूट गया। ठीक है, अब देखो आंधी आने से पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग मुड़ जाता है, ये टूटा हुआ भाग जो है ना, ये भाग मुड़ जाता है, और मुड़ के देखो यहाँ मिल जाता है। ये देखो आंधी आने से पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ये जो पेड़ का शिखर है ना, ये जमीन को छूता, आंधी आया और ये तो जो है ये टूट के ऐसे आ गया यहाँ, ये देखो ये शिखर जो है यहाँ जमीन को छू लिया। कह रहा ना सवाल में, आंधी आने से पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, और इसके साथ में 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये कोण देखो 30 डिग्री का बनाता है। ठीक है, अब देखो पेड़ के पाद बिंदु से, पेड़ का ये पाद बिंदु है, ये पेड़ के पाद बिंदु से पेड़ का शिखर जो जमीन को छूता है ये 8 मीटर है, ये यहाँ से यहाँ तक 8 मीटर। ध्यान से समझो, एक बार हम आपको फिर से समझाते हैं। ये पेड़ है, ये देखो पेड़ है, ये पेड़ है। ठीक है, ये पेड़ है और इसका देखो ये भाग टूट जाता है, ये भाग टूट के यहाँ मुड़ गया, ये शिखर ये जमीन को छू लिया, और फिर ये देखो 30 डिग्री का कोण बनाता है। और देखो ये पेड़ का पाद बिंदु और ये देखो पेड़ का जो ये शिखर है ये 8 मीटर की दूरी पर। तो कहता है पेड़ की ऊंचाई क्या होगा। देखो हम नाम रख देते, ये ए है, ये देखो इसका नाम बी रखे, इसका नाम सी रखे, इसका नाम हम डी रखे। देखो सबसे पहले हम एक त्रिभुज ये पकड़ते हैं बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में, ध्यान से देखो। अब देखो ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने तो ये एच हो गया, ये 30 डिग्री है न्यून कोण इसके सामने, तो ये पी हो गया, और ये बचा बी। ठीक है, अब देखो अगर हम ये इतना टा निकालते हैं, ये देखो पी, ये P और B को पकड़ेंगे तो tan दिखाएगा।
क्योंकि b देखो दिया है और p यहाँ निकालना है। हम पकड़ते हैं tan 30। tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, p बटे b। और tan 30 क्या होगा, 1/√3। p क्या है, p नहीं मालूम है, यानी आपको bc नहीं मालूम है। और b देखो आपका क्या है, 8। ठीक है, इसको कोना कोनी गुना करो, तो √3 गुना bc बराबर 8 × 8। ये 8 हो गया। 2 बराबर का ही दे दिए हो, ये मिटा देते हैं। चलो, तो BC गुना √3 और 8 × 8। ठीक है, अब देखो BC बराबर क्या हो जाएगा, BC बराबर हो जाएगा 8/√3। ये क्या है, मीटर है, तो हम मीटर ले लिए। ठीक है, अब देखो, अब हम फिर यही त्रिभुज पकड़े और इस बार हम पकड़ते हैं cos 30। क्योंकि अब देखो P तो हमको मालूम हो गया ना, ये 8/√3। अब देखो हम ये हिस्सा तो हमको मालूम हो गया, अब ये हिस्सा को निकालना, ये हिस्सा को निकालना है। तो देखो हमारे पास ये देखो b मालूम है, ये h मालूम है। हम इसमें साइन भी पकड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि p और h पकड़ लेते, कोई दिक्कत नहीं। cos भी पकड़ सकते हो। चलो, अगर हम मन होगा तो हम यहाँ साइन भी पकड़ लेते हैं। चलिए, आपको p मालूम हो गया ना, तो हम यहाँ पकड़ लेते हैं sin 30। कोई बात नहीं है, sin 30 क्या हो जाएगा, p/h। sin 30 आपका हाफ हो गया। और p देखिए आपको क्या है, 8/√3, 8/√3 हो गया। और h देखिए आपका, ये h क्या है, bd है। तो देखो गुना करो, bd × bd, यहाँ bd हो गया। अब बराबर ये गुना करो, 8/√3 और गुना 2 हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं तो 1 हो गया। तो BD बराबर क्या हो गया, 8 दूनी 16/√3 मीटर। अब देखो हमें क्या निकालना है, पैर की ऊंचाई निकालनी है, पैर की ऊंचाई। तो पैर की ऊंचाई कैसे निकालोगे, देखो पैर की ऊंचाई ये BC और ये BD, ये इसको ऐसे देखो पकड़ के खड़ा करेंगे, सीधा पैर हो गया। तो ये BC और BD को जोड़ो, BC जोड़ BD, BC जोड़ BD। BC कितना निकला आपका, 8/√3 और BD कितना निकला, 16/√3। ठीक है, अब देखो √3 और √3 का एलसीएम √3 हुआ, इसको इससे भाग दो, 1 गुना 8 हो गया। √3 को √3 से भाग दिया, 1 गुना 16, 16 8 क्या हो गया, 24/√3। अब ये √3 से नीचे भी गुना करो, √3 से ऊपर भी गुना करो, 24 गुना √3, √3 गुना √3 3 हो गया, और कटाओ 3 8 24, ये आपका हो गया 8√3 मीटर। ये पैर की ऊंचाई हो गई। देखो अब गाइस, हमारा अगला सवाल क्या है कि एक थैला में 5 लाल 8 सफेद और 4 हरे मार्बल हैं। ठीक है, तो आप टोटल कर दो, टोटल आपका टोटल कितना हो गया। टोटल देखो, 5 लाल 8 सफेद और 4 हरा, तो 8 5 13 4 17। अब आप प्रायिकता निकालो ए नंबर में, क्या कहता है, सफेद हो, सफेद की प्रायिकता। सफेद कितना है, देखो 8 सफेद है ना आपका, तो ऊपर पे 8 और नीचे टोटल 17, ऊपर घटना नीचे टोटल। बी नंबर में किसका प्रायिकता निकालना है, देखो ध्यान से, लाल है, लाल कितना, 5 ठो लाल है ना आपका, 5 लाल है, तो ऊपर पे 5 और नीचे टोटल 5/17। और सी नंबर में कहता हरा नहीं है, देखो हरा है कितना, 4 ठो हरा है, तो हरा नहीं अगर हम निकालते हैं, आपका टोटल 17 है, और इसमें 4 हरा को घटा दिए, तो 13 जो बचा ना, ये 13 तो क्या हुआ, हरा नहीं है। तो देखो इसका प्रायिकता क्या होगा, हरा नहीं के तो हुआ 13, ऊपर घटना और नीचे टोटल। तो गाइस, आई होप आप वीडियो को बड़े मस्ती से समझेंगे। गाइस, आप वीडियो को वॉचिंग कीजिए, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब फटाफट कीजिए। मैं आपको और ढेरों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। गाइस, आपको वीडियो वॉचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।